हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बैंक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत का भूगोल को हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। ये रहा हमारा भारत का भूगोल। हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अगर हम बात करते हैं भारत के नक्शे की, तो भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी जो है कि गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर भारत के जो है कि हम पड़ोसियों की अगर बात करें, तो उत्तर में जो है कि चीन है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, दक्षिण में जो है कि श्रीलंका है और हिंद महासागर है। पूरब में जो है कि हमारा बर्मा है, बंगाल की खाड़ी है और बांग्लादेश है। अगर पश्चिम में आते हैं तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और अरब सागर है। ये जो है कि हमारे सीमाएं हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। भू जो है कि भारतीय जो भूभाग का जो है विस्तार जो है कि पूरब से पश्चिम तक है। अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ चले, यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के जो है कि हम इस पॉइंट से लेकर के अगर इस पॉइंट तक हम आए, तो हमारा जो विस्तार है वो है कितना, 2933 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से जो है कि दक्षिण की अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण की बात करें अगर हम, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, तो उसका क्षेत्रफल जो लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर है। भारत जो है कि विश्व का जो है, भारत में जो क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो वो है 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो कितना है, 8 पॉइंट जो है कि 84 जो है कितना है, 84 से जो है कि दक्षिण उत्तर जो है कि उत्तरी अक्षांश के मध्य में जो है कि रखा है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कर्क रेखा जो है कि भारत के, अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत की जो है कि 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य है वो राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और जो है कि मिजोरम। भारत को जो है कि कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। कहाँ पे, तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे। ठीक है ना। भारत का जो है कि सबसे पश्चिमी जो बिंदु उसको क्या कहते हैं, गोरमोता। गोरमोता जो है कि वो कहाँ है, गुजरात में है। जबकि पूर्वी बिंदु कहाँ है, किबिथू, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और ठीक है ना, यहाँ पर सूर्योदय होता है किबिथू में।
और सूर्यास्त जो है कि हमारा कहाँ होता है? अगर हम किबुथु यानी अरुणाचल प्रदेश से अगर बात करें गुजरात के सूर्यास्त के घंटे के समय काल का, तो 2 घंटे का अंतर पड़ता है। हम बात करें तो भारत का जो है कि मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास जो है कि एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से जो है कि 82.5 डिग्री से गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो है कि मानक जो है कि समय का और ग्रीनविच के समय से कितना अंतर चलता है, तो वो है 5.5 घंटे का अंतर है। वो कितने घंटे का अंतर है? वो अंतर जो है कि 5.5 घंटे का है। ठीक है। अब बात करें कि भारत का सूर्यास्त जो है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है हमारा जो है कि इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। और जो है कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर कहाँ स्थित है ये? तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है। भारत में जो है कि पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र, जो यूपी में है, जो 4 राज्यों की सीमाओं को क्या करता है? ये छूता है। अब हम बात करते हैं भारत के अलग अलग राज्यों की। तो ये हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल जो हमारा स्टेट है, पंजाब भी स्टेट है, हरियाणा भी एक स्टेट है, जबकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश भी एक स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। अगर हम पूर्वी भारत में आए तो अरुणाचल प्रदेश हमारा भारत का स्टेट हुआ। इन 7 राज्यों को जो है कि सिस्टर जो है कि स्टेट कहते हैं, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और असम का नाम आता है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी जो है कि भारत की, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इनका नाम आता है उत्तरी पूर्वी भारत में। अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का नाम आता है। अगर हम बात करें पश्चिमोत्तर भारत की, तो राजस्थान कौन कौन आता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र भी आ जाता है कुछ हद तक। फिर ठीक है, ये जो है कि भारत के पश्चिमोत्तर राज्य माने जाते हैं। अगर हम दक्षिण के राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और जो है कि तमिलनाडु जो है कि ये के साथ जो है कि दक्षिण के राज्य माने जाते हैं। पुडुचेरी और लक्षद्वीप, ठीक है ना, दादर नगर हवेली, ये सब जो है हमारे क्या हैं? ये हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है। भारत सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यही है। हम बात करते हैं दादर नगर हवेली की, ठीक है ना, और दमन दीव की। इसका विलय कर दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया है 27 नवंबर। ये गुजरात के पास है दोनों, ठीक है ना, गुजरात महाराष्ट्र के बीच में है। संसद में जो है कि 27 नवंबर 2019 को जो है कि तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर को जो है कि क्या किया गया था? 2019 को एक जो है कि बिल पारित किया गया था, जिस बिल का नाम क्या था?
दादर नगर वो जो है कि और हवेली दमन दीव जो कि इसको केंद्र शासित प्रदेश को जो है कि विलय कर दिया, एक जो है कि शासित प्रदेश बना दिया गया। और ये जो पुनर्गठन जो है कि 26 जो है कि जनवरी 2020 से जो है कि ये प्रभावी हो गया। और इसकी राजधानी कहाँ रहेगी? तो इसकी राजधानी रहेगी दादर नगर हवेली की दमन ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा कोल, जो लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणी जो बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा जो है कि पॉइंट, ठीक है ना, जिसको ग्रेट निकोबार में स्थित है। जो पश्चिमी बिंदु है भारत का उसको गोमाथा कहते हैं, या ठीक है ना, ये गुजरात में है। पूर्वी बिंदु को जो है कि किबुथु कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, ठीक है, जो तमिलनाडु में स्थित है।